सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक है क्राइम ऑफ सर्जरी। सप्लीमेंट्री के चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। और सप्लीमेंट्री में अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री से बोर्ड एग्जाम्स में टोटल आपके पास 12 मार्क्स कमाने का मौका है। 12 नंबर्स का मटेरियल आपको बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री से मिलेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट चैप्टर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में होगा। पाँच तो MCQs ही आएंगे सप्लीमेंट्री से, आगे ही आएंगे 5 MCQs आएंगे ही आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। क्लियर? तो इसलिए जो भी तैयार करोगे वो अच्छे से तैयार करोगे, उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जो टाइटल है क्राइम ऑफ सर्जरी, जिसका मतलब होता है चिकित्सा की विजय, है ना, इलाज की जीत, जिसे लिखा है जेम्स हैरियोट ने। फटाफट आपको रिवाइज करते हुए चलेंगे स्टोरी के साथ में, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ है तो वो कवर अप हो जाए, और जिनका पहले हो चुका है वो रिवाइज हो जाए न्यू विद्या के मैटर्स। ठीक, तो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसेज पम्फ्री अ रिच लेडी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। ये कहानी शुरू होती है, मिसेज पम्फ्री एक रिच लेडी हैं और वे अपने डॉग को वॉक पर लेकर के जाती है, कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पे लेकर के जाती है। नियर बाई वेटेरिनरी डॉक्टर, वेटेरिनरी डॉक्टर मतलब एनिमल्स डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर। तो वहीं पास में एक जानवरों के डॉक्टर होते हैं, हु नोज द लेडी, जो औरत को पहचानते हैं। सीज द डॉग, वे डॉग को देखते हैं, एंड इज शॉक्ड एज ही सीज दैट द डॉग लुक्स लाइक अ ब्लोकेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच एंड। और उन्हें देख करके शौक लगता है कि कुत्ते के हर एक पैर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे, मांस के टुकड़े लटक रहे थे। He advises her to stop giving him unhealthy things to eat। उन्होंने सलाह दी, डॉक्टर साहब ने सलाह दी मिसेज पम्फ्री को कि उसे अनहेल्दी चीज़ें देना बंद करें। बट मिसेज पम्फ्री इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ हिम हर डॉग। लेकिन मिसेज पम्फ्री अपने कुत्ते को ये खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देने से मना नहीं कर पाती। सोन ही फॉल सिक, जल्दी वो बीमार हो जाता है। एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड, और एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। नरेटर, कहानी लिखने वाला, जिसे बोलते हैं नरेटर, मिस्टर हैरियोट, जो कि डॉक्टर है। देन समहाउ टेक्स ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल, किसी तरह से डॉग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इवन तो ही नोज दैट मिसेज पम्फ्री इज नॉट रेडी टू लीव हर डॉग, हालांकि वो जानते हैं कि मिसेज पम्फ्री अपने डॉग को छोड़ने को तैयार नहीं होंगी। एंड नियरली फेंटेड जस्ट बाई हेयरिंग दीज वर्ड्स, और इन शब्दों को सुन करके तो वो लगभग बेहोश होने वाली थी। लेकिन ही टेक्स द डॉग अलोंग, फिर वो कुत्ते को अपने साथ लेते हैं। एंड पुट अ बेड फॉर हिम इन सर्जरी, और अपने अस्पताल में उसके लिए एक बेड निर्धारित करते हैं। द डॉग डज नॉट मूव मच नॉर ईट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। पहले 2 दिन कुत्ता ना तो ज़्यादा मूव करता है और ना ही कुछ खाता पीता है। ऑन द सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड, दूसरे दिन वो चारों तरफ देखता है। एंड विम्पर अ बिट, और थोड़ा बहुत विम्पर करता है, कुत्ते के रोने की आवाज़ को विम्पर बोलते हैं, विम्पर करता है। ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन वो बाहर जाना चाहता है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, बड़े बड़े कुत्तों के साथ में खेलना शुरू कर देता है। व्हेन ही वॉज टेकिंग आउट, जब उसे बाहर ले जाया जाता है। ही ऑल्सो लिक द बाउल ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन वो दूसरे कुत्तों के जो बाउल्स के कटोरे जिसमें भोजन दिया जाता था, उसे भी चाट चाट करके साफ कर देता था। देन हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट, फिर उसकी दशा बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करना शुरू करती है। ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिज मील विद अदर डॉग्स, वो अपने भोजन के लिए दूसरे कुत्तों के साथ में झगड़ा करना भी शुरू कर देता है। देन व्हेन दिस न्यूज़ रीच मिसेज पम्फ्री, जब ये समाचार मिसेज पम्फ्री को पहुंचता है, शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स,
as he thought that Cricky was recovering from an illness and needed energy foods. तो जब मिसेस पंफ्री ये सब बातें सुनती हैं तो वो उसे एक्स भेजना शुरू कर देती हैं अंगे, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये बीमारी से रिकवर कर रहा है और इसे एनर्जी फूड की ज़रूरत है। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो डॉक्टर साहब जो थे मिस्टर हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अंडों को खाना शुरू कर देते हैं। देन फॉर इम्प्रूविंग क्रिकीज ब्लड, फिर क्रिकी के खून को इम्प्रूव करने के लिए मिसेस पंफ्री स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन। मिसेस पंफ्री उसे शराब की बोतलें भेजना शुरू करती हैं, विच वॉज अगेन कंज्यूम बाई मिस्टर हैरियट, जिसे फिर से मिस्टर हैरियट पी जाते हैं, है ना। He used to take 2 glasses before lunch, लंच से पहले 2 ग्लास पीते हैं, and some more glasses while having his lunch, ठीक है ना। और कुछ और ग्लास जब लंच करते हैं तो कुछ और ग्लास पी लेते हैं। Then when she started sending in bottles of brandy for Cricky, फिर जब वो क्रिकी के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजना शुरू करती हैं, that was the time when Mr. Harriot thought that he would really like to keep Cricky a permanent guest in the surgery। तब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा अगर क्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके हमेशा हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रख लिया जाए। फिर तो भैया ब्रांडी, शराब, अंडे सब कुछ खाने पीने को मिलेगा फ्री में। Mr. Harriot used to be really happy someday by having 2 extra eggs every morning। Mr. Harriot काफ़ी प्रसन्न थे, रोज़ सुबह उन्हें 2 एक्स्ट्रा अंडे खाने को मिलते थे मॉर्निंग में। Then having few glasses of wine in the afternoon, दोपहर में कुछ ग्लासेस शराब की पीने को मिलती थी। And closing the day by having brandy at night, और जब दिन समाप्त होता था तो रात में वो ब्रांडी का आनंद लिया करते थे। ब्रांडी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या जिन औरतों की डिलीवरी होती है तो उनको ठंड से बचाने के लिए पिलाई जाती है, ठीक है, तो ब्रांडी होती है। बट देन ही टुक अ वाइस डिसीजन, फिर वो समझदारी भरा डिसीजन लेते हैं। एंड कॉल्ड अप मिसेस पंफ्री एज शी वाज रियली वरीड, फिर वो मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी। एंड ऑन दिस साइड क्रिकी वॉज रेडी टू टेकिंग बैक होम, और कहते हैं कि भाई क्रिकी को आप घर ले जा सकते हो, तैयार है। क्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस, क्रिकी अपनी मालकिन को देख करके बहुत खुश होता है। एंड जंप इनटू द कार, और कूद करके कार में बैठ जाता है। मिसेस पंफ्री सेड दैट शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन, एंड आल्सो that his surgery had been successful as Cricky was now cured। मिसेस पंफ्री कहती हैं कि वो कभी भी उनका धन्यवाद नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके ही इलाज से आज क्रिकी ठीक हो सका। क्लियर? तो ये जो स्टोरी है सभी को याद आ गई होगी, अगर किसी का छूटा है तो उसका कवर भी हमने करा दिया। क्लियर है ना सभी को? अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सर हमने कहानी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हम आपसे पूछने वाले हैं अब MCQs, तो जिससे पूछेंगे केवल वही बताएगा, और ये न्यू विद्या से पूछने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अक्षिता से, क्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। वेरी गुड। क्रिकी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी वॉमिटिंग, यानी उल्टियाँ होना, क्योंकि उसने ज़्यादा खाना खा लिया। दुर्गेश्वरी, मिसेस पंफ्री वाज अ रिच लेडी। वेरी गुड। सगुन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर give him no medicine। very good। give him no medicine, give him no food for 2 days but plenty of water, है ना। kept an eye on the dog, उसने डॉग पर अपनी आंखें रखी थी। giving him no food, उसे खाने को कुछ नहीं दिया था, but plenty of water, बहुत सारा पानी पीने को दिया। चंचल, for how many days was Cricky giving no food? हमने पूछा कितने दिन तक क्रिकी को खाने को भोजन नहीं दिया गया? कितने दिन? हाउ मेनी डेज?
1 gaze, 2 gaze, 3 gaze, 4 gaze. 2 gaze है ना। यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, 2 दिन तक खाने को कुछ नहीं दिया गया, अभी बताया है ना, और आपने क्या किया, सब पचा लिया। जरा ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया कि और यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। चंचल, हु वाज मिस्टर हैरियोक? मिस्टर हैरियोक कौन थे? डॉग, मिसेस पम्फ्री, डॉक्टर, लॉयर। हद हो गई भगवान, कहाँ आ गए हम हैं? चिल्ला चिल्ला के पूरी कहानी में बता गया मिस्टर हैरियोक डॉक्टर हैं भैया, डॉक्टर। मिस्टर हैरियोक कौन है? डॉक्टर हैं। किसके डॉक्टर? जानवरों के डॉक्टर, है ना, जानवरों के डॉक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है शहनवाज, व्हाट वाज क्रिकीज ओनली फॉल्ट? ग्रीक। क्रिकी की केवल गलती क्या थी? लालच। लकी, प्रिंस। At the clinic, the doctor gave Tricky. At the clinic, the doctor gave Tricky. Very good, बिल्कुल सही बताया। No food for 2 days. 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया। बाज, Tricky would cackle a meal at any hour because his only fault was. Tricky किसी भी समय खाना खा लेता था क्योंकि उसकी केवल एक ही गलती थी। नंबर 1 अट्रैक्शन, नंबर 2 हंगर, नंबर 3 है विलिंगनेस, नंबर 4 ग्रीड। Tricky would take a meal at any hour because his only fault was, ऑप्शन से अट्रैक्शन, हंगर, ग्रीड। भूख लगती थी तो वो खा लेता था, उसको तो भूख नहीं लगती थी तब भी खा लेता था भैया, वो लालची था, है ना, वो ग्रीक, वो लालची का। अभी बताया था बच्चों में, रिपीट किया क्वेश्चन घुमा करके। इन 2 weeks Tricky had been transferred into a little hard muscle, क्या है? ह्यूमन बीइंग, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल। वेरी गुड। मिसेस पम्फ्री इज वरीड अबाउट Tricky's health, therefore she overfeeds him. Very good. The immediate steps taken by Mr. Harrier to save Tricky at the surgery was. The immediate steps taken by Mr. Harrier to save Tricky at the surgery was. Giving no food. Giving no food for 2 days. बिल्कुल सही बात है। Not giving him anything to eat for 2 days. Giving him no food for 2 days. सही है। मिसेस पम्फ्री सेज, मिसेस पम्फ्री ने कहा, दिस इज अ क्राइम ऑफ सर्जरी बिकॉज, ये तो चिकित्सा की वजह है क्योंकि लाइफ, ट्रिकी इज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि ट्रिकी जीवन में फिर से भर गया था। मिस्टर हैरियोक कुड बी डिस्क्राइब एज, मिस्टर हैरियोक को बताया गया है, किस तरह का बताया गया है? टैक्टफुल, इंडल्जेंट, सेंटिमेंटल, लविंग। कौन सा सही है? फिर से बोलें। मिस्टर हैरियोक कुड बी डिस्क्राइब एज टैक्टफुल, इंडल्जेंट, सेंटिमेंटल, लविंग। गलत है। मिस्टर हैरियोक लविंग कहाँ के? कोई डॉक्टर लव नहीं करता, सुई लगा देता है, ऑपरेशन कर देता है ना। वो क्या होता है? टैक्टफुल होता है, चालाक होता है। डॉक्टर चालाक होता है, टैक्टफुल। रंग, सिमरन, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे क्योंकि ही वॉज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रही थी। The other dogs at the surgery had accepted him as a member of the gang. दूसरे कुत्तों ने उसे अपने गैंग का मेंबर बना लिया था। Of the goodies मिसेस पम्फ्री सेंग, जो सामान मिसेस पम्फ्री भेजती थी उसके लिए। क्यों परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे मिस्टर हैरियोक?
अरे भाई मिस्टर हेरिक इसलिए परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे क्योंकि मिसेस पम्फ्री सामान भेजती थी उससे। क्या भेजती थी? अंडे भेजती थी, शराब भेजती थी, है ना, ब्रांडी भेजती थी, ठीक है ना, इसलिए उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में बनाना चाहते थे, रखना चाहते थे। शहबाज, दिस इज अ क्राइम ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शहबाज से शहबाज, दिस इज अ क्राइम ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन से स्टेटिंग द ऑब्वियस, बीइंग डिसीव, आयरोनी। आयरोनी बिल्कुल सही बात है। शहनवाज, हु वाज मिसेस पम्फ्री? कौन थी? द मेड, द नर्स, द मिस्ट्रेस। वेरी गुड। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट क्रिकी? मिसेस पम्फ्री क्रिकी को लेकर के चिंता में क्यों थी? तो मिसेस पम्फ्री, क्वेश्चन से देखिएगा पहले तो, मिसेस पम्फ्री इज वरीड अबाउट क्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, क्योंकि वो बेचैन लग रहा है। ठीक, ही लुक्स लिस्टलेस। कुछ बच्चे अगर आसान करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, और जिनको और चाहिए तो आगे देख लें। शी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो सोचती थी कि कुत्ते को पोषण की कमी हो गई। क्लियर हो गया? सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग? नेम क्रिकी। क्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन था? कौन जिम्मेदार था? मिसेस पम्फ्री। तो हु की जगह पे लिख देना मिसेस पम्फ्री, बाकी पूरा क्वेश्चन से वैसे ही नोट कर देना। हु की जगह पे लिख देना मिसेस पम्फ्री। तो मिसेस पम्फ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम क्रिकी। क्लियर हो जाएगा? हो गया, आसान हो गया। व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव टू क्रिकी? डॉक्टर ने क्रिकी को क्या इलाज दिया? डॉक्टर gave nothing to eat him for 2 days but plenty of water. The doctor gave nothing to eat him for 2 days but plenty of water. ठीक, आंसर को बुक से अलग हम बता रहे हैं ताकि आसान हो सके और जो बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो सीख सकें। ठीक है ना, इसीलिए इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग दोबारा देख सकें। और जब आप अपना टेस्ट लेते हैं, भूल जाइए कि हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, आप खुद अपना टेस्ट लीजिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, है ना। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको, है ना। जो बातें हम बोलेंगे घर जाके आप भूल जाओगे तो आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, कैसे किसी का आंसर लिखा जाता है, वो आप सीख सको। ठीक, तो क्या बताया? हाउ डिड डॉक्टर क्योर क्रिकी? डॉक्टर ने क्रिकी का इलाज कैसे किया? द डॉक्टर क्योर्ड कर दीजिए, सेकंड फॉर्म लगा दीजिए क्योंकि डिड लगा हुआ है। क्योर्ड क्रिकी बाय गिविंग हिम नथिंग 2 days to eat but only gave him plenty of water. What was the only way to save क्रिकी? क्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? The only way was to take. The only way was to save क्रिकी. एक बार फिर से सुनिएगा। The only way to save क्रिकी was to admit him into the hospital. क्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। फिफ्थ, what was the real disease that क्रिकी was suffering? क्रिकी को वास्तव में कौन सी बीमारी थी? क्रिकी है नो फिजिकल इलनेस। क्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही वॉज लेजी, वो आलसी था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता। क्या बताया हमने? क्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, क्रिकी की कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी।
ही वॉज लेजी, वो आलसी था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो शारीरिक श्रम नहीं करता था, है ना। और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, ही वॉज ग्रेडी, वो लालची था, ही ईट टू मच, वो बहुत जगह खा लेता था, एंड देन ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग, फिर वो उल्टी से परेशान हो जाता था, ये भी लिख सकते हो। वाई वॉज मिसेस पम्फ्री रिंगिंग अ डोजिंग टाइम्स अ डे, मिसेस पम्फ्री दर्जनों बार फोन क्यों करती थी? तो मिसेस पम्फ्री, क्वेश्चन से लिखिएगा, मिसेस पम्फ्री रिंगिंग a dozen times a day to know the present news of the city, है ना। मिसेस पम्फ्री was ringing a dozen times a day to know the present condition of the city. How does he treat the dog? उन्होंने कुत्ते का इलाज कैसे किया? मिस्टर हैरियट, डॉक्टर का नाम है, मिस्टर हैरियट treats the dog, not giving him anything to eat for 2 days, but gave him plenty of water. How was the behavior of the doctor towards the dog? कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था? The doctor was very sympathetic towards the dog. The doctor was very sympathetic towards the dog. Sympathetic का मतलब होता है सहानुभूति, डॉक्टर को कुत्ते के प्रति सहानुभूति। The doctor was very sympathetic towards the dog. What does she do to help him? Is she wise in this? उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? क्या वो समझदार थी? यहाँ पे she का मतलब मिसेस पम्फ्री है। मिसेस पम्फ्री calls the doctor to help the kitty. मिसेस पम्फ्री calls the doctor to help the kitty. Yes, she was very wise. हाँ, वो बहुत ही समझदार। Why is the doctor tempted to keep Tricky on as a permanent guest? डॉक्टर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते थे? The doctor tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey was sending eggs, wine, and brandy for the Tricky. Clear? क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग क्वेश्चन से ही बना लेते हैं, क्वेश्चन सीखिएगा उसको। Why is the doctor? तो the doctor is tempted to keep Tricky on as permanent guest because Mrs. Pumphrey sang eggs, wine, and brandy for Tricky. Clear? 11. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a crime of surgery? Mrs. Pumphrey क्यों सोचती है कि जो कुत्ते की रिकवरी हुई है वो चिकित्सा की वजह है? तो क्वेश्चन से लिख लो, मिसेस पम्फ्री थिंक्स, थिंक में एस लगा दो, थिंक्स क्योंकि डज लगा हुआ है। अब जो बच्चे बात करते हुए लिखेंगे उनसे पूछा जाएगा। मिसेस पम्फ्री थिंक्स the dog's recovery is a crime of surgery because the doctor make Tricky all right. Because the doctor make Tricky all right. What makes James Harrier expect a call from Mrs. Pumphrey? जेम्स हैरियट मिसेस पम्फ्री से एक कॉल की उम्मीद क्यों कर रहे थे? Mr. Harriot advised Mrs. Pumphrey not to give him unhealthy food, but Mrs. Pumphrey could not control herself, so he expected a call from Mrs. Pumphrey soon. Clear? क्या बताया कि मिस्टर हैरियट ने एडवाइस किया था मिसेस पम्फ्री को कि उसे अनहेल्दी फूड मत दीजिए, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी,
तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि जल्दी एक कॉल आएगी कि कुत्ता बहुत बीमार हो गया। क्लियर, ये इसका सेंस है। तो डॉक्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट advised Mrs. Pomfrey not to give him healthy food, but he knew that she cannot control herself, so he was sure to have a call soon from Mrs. Pomfrey. क्लियर हो गया? Which things did Cricky love to eat? क्रिकी को क्या क्या खाना पसंद था? क्रिकी लव टू ईट स्वीट आइटम्स। क्रिकी को मीठी मीठी चीज़ें खाना पसंद था। क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वर हिज फेवरेट। क्रीम केक्स और चॉकलेट उसकी फेवरेट थी। What steps were taken by Mrs. Pomfrey when she found Cricky a little sick? जब मिसेस पम्फ्री ने पाया कि वो थोड़ा सा बीमार है तो मिसेस पम्फ्री ने उसके लिए क्या किया? तो क्वेश्चन से देखिएगा। When Mrs. Pomfrey found Cricky a little sick, she gave him some milk, cod liver oil, and a bowl of Horlicks. जी सर। When Mrs. Pomfrey found Cricky a little sick, she gave him some malt यानी शराब, cod liver oil, मछली का तेल, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, कटोरा भर के हॉर्लिक्स। जो यू थिंक क्रिकी वॉज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल? आपको क्या लगता है कि क्रिकी ने हॉस्पिटल में एंजॉय किया? यस, क्रिकी वॉज एंजॉइंग इन द हॉस्पिटल। हाँ, क्रिकी ने हॉस्पिटल में एंजॉय किया बिकॉज ही वॉज स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, क्योंकि उसने बड़े बड़े कुत्तों के साथ में खेलना शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो ज्वाइन द गैंग ऑफ द डॉग्स, वो कुत्तों के गैंग में भी शामिल हो गया। तो ये हमने आपको समझा कि सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और आप कर सकें। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को बिना याद किए हुए आप कैसे लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है न्यू विद्या से, जी सर। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर अ क्राइम ऑफ सर्जरी, क्रिकी इन डिटेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है चैप्टर का वो है क्रिकी, उसको डिटेल में बताइए। अब जिस तरह से विज्ञान में किया होता है, अगर आप उस तरह से लिखोगे तो आधा लिखोगे, आधा भूल जाओगे, है ना। कुछ बच्चे को अभी से मुंह खोल के बैठे हुए, बस हमने बताया, समझ में आ गया, खा लिया, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। होता क्या है कि कैरेक्टर स्केच को लिखना चाहिए पैराग्राफ वाइज, हैगिंग वाइज, है ना। बुक में वैसा नहीं लिखा हुआ है, बट स्कूल में टीचर्स वैसे लिखाते हैं, तो टीचर्स अच्छा लिखाते हैं, ठीक है ना। कुछ जगह नहीं लिखाते हैं, बात अलग है, बट ज़्यादातर जगह पे टीचर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं या अपने बच्चों को अच्छा देने का प्रयास करते हैं वो लिखवाते हैं और बच्चों को समझाते हैं, ठीक है ना। बट हम आपको बता देते हैं कि कैसे लिखोगे भैया क्रिकी का कैरेक्टर। तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, क्रिकी इज द मेन कैरेक्टर of the story A Crime of Surgery. We find following qualities in the character of Cricky. गैस लगा दो, फर्स्ट हैगिंग डाल दो। अब क्रिकी कौन है? अग्रेगी डॉग, लालची कुत्ता, है ना। अग्रेगी डॉग, लालची कुत्ता, तो पहली हैगिंग डाल दो। क्रिकी इज अ ग्रेगी डॉग, वो एक लालची कुत्ता है। He never refused to eat, वो कभी भी खाने से मना नहीं कर पाता है। He eats anything, वो कभी भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। Whenever you give something to eat, जब भी आप उसे कुछ खाने को दीजिए। क्लियर? तो अग्रेगी डॉग हो गया। दूसरी हैगिंग क्या बनेगी क्रिकी के बारे में? क्रिकी के बारे में दूसरी हैगिंग क्या कह सकते हैं? अ फैट डॉग, मोटा कुत्ता, है ना, मुतल्ला हो गया है खाट खाट। तो क्रिकी बिकेम वेरी फैट, क्रिकी बहुत मोटा हो गया है ना। साउसेज ऑफ मीट हैंगिंग फ्रॉम एवरी लेग्स, एवरी कॉर्नर ऑफ द लेग्स, पैर के हर एक कॉर्नर से मांस के टुकड़े लटक रहे हैं, ठीक।
तो पहला बता गया आपने ग्रेगी डॉग, दूसरा बता गया फैग डॉग, तीसरा क्या आपको लगता है टर्की के बारे में? हाँ, खाने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज ड्यू टू ओवर ईट, जैसा शिका ने बताया, है ना? ही वॉज हॉस्पिटलाइज ड्यू टू ओवर ईट, क्योंकि एक टू मच, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग, Yes, sir. सो ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तीसरी हैगिंग हो गया। चौथी हैगिंग क्या बनाओगे? आप बोलो, नेक्स्ट हैगिंग क्या बनाओगे? कुछ भी बोल दो। हमने अभी तक जो हैगिंग्स बताई, क्योंकि वॉज मतलब ग्रेगी डॉग, अ फैट डॉग, हॉस्पिटलाइज ड्यू टू ओवर ईट, और आपने क्या बताई चौथी? हाँ, एडमिटेड फॉर फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए एडमिट हुआ, एडमिटेड फॉर फोर्टनाइट, क्योंकि वॉज एडमिटेड फॉर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज, क्योंकि 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ठीक है ना? ट्रीटमेंट, अगली हैगिंग बना दीजिए इलाज, ट्रीटमेंट, है ना? द डॉक्टर डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना? डॉक्टर ने उससे खाने को कुछ भी नहीं दिया, केवल पीने को बहुत सारा पानी दिया। अगली हैगिंग बोलो, चंचल। दिमाग चलाइए और बोलिए अगली हैगिंग। Tricky loves to eat sweet. Tricky loves to eat sweet. Tricky को मीठा खाना पसंद था। Tricky loves to eat sweet foods. He loves to eat कौन सा रोल था? चॉकलेट रोल, केक, है ना? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स। क्लियर? लव टू ईट हो गया। भाई क्या नाम है? रंग। चलो रंग अच्छा याद करने का तरीका है। चलिए बताइए सिमरन, अगली हैगिंग। बनाओ, यही तो सीखना है, जो नया याद हो उसको बना के लिख लो, यही तो सीखना है आपको। Loves to play with other dogs. Loves to play with other dogs. In the hospital, first 2 days Tricky was nothing to eat. First 2 days Tricky was given nothing to eat. Now he became healthy and he loves to play with the bigger dogs. है ना? बड़े बड़े कुत्तों के साथ में उसे खेलना पसंद था। यश शहनवाज। कुछ भी बता दे। कुछ भी बता। आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसके कपड़ों को लेके बता दो। यूनिफॉर्म से पहन कर आपने यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो उसके कपड़ों को लेके बता दो। क्या बताया? वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, variety of clothes. He had variety of clothes. He had clothes for all occasions, for the summer, for winter, and for monsoon. Clear? Prince. बोलो।
अरे भाई बना दो थॉट्स ऑफ मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री की सोच है ना, थॉट्स ऑफ मिसेस पम्फ्री की सोच। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट क्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्री सोचती थी कि क्रिकी को पोषण की कमी हो गई है। सो शी गेव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू eat. So she gave a lot of things to for eating जब क्रिकी है ना, क्रिकी को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी। यस बाज। अरे बना दो, लिटिल ओवरवेट, थोड़ा सा भारी था क्रिकी, बहुत लिटिल ओवरवेट, क्रिकी थोड़ा सा भारी था, थोड़ा मुकल्ला था। ही बिकेम वेरी फैट, वो बहुत मुकल्ला हो गया था। ही कैन नॉट मूव, वो ठीक से मूव नहीं कर पाता था। ईशान तो याद आप अगर हमसे पूछते बता दीजिए। अभी पूछ लेते हैं, नहीं, क्यों आप- परेशान हो रहे हैं? ईशान लेजिनेस, लेजिनेस वाज अनदर क्वालिटी ऑफ क्रिकी। आलसी होंगे क्रिकी की एक और क्वालिटी थी, है ना। ही लेड ऑन द रग इन द होम, घर में वो रग पे लेकर रहता है ना। रग लिख लो, कारपेट लिख लो, दोनों लिख लो। क्लियर हो गया। हर एक बच्चे पर एक एक हैकिंग बना के आपको बता दी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको याद ना हो तो भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक, और नंबर्स को कमा सकते हो। इंग्लिश में फेल नहीं होगे अगर आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। और अगर आप काम ही नहीं करोगे, है ना, तो भैया 56 भोग हमने परोस दिया, आप खाओगे नहीं तो फिर आप जाओगे, ठीक है ना। फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको हॉस्पिटल भी भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। सेंसिटिव लिख सकते हैं, लव टू हिज ऑनर लिख सकते हैं, वेरी एक्टिव लिख सकते हैं, व्हेन ही बिकेम फाइन ही जंप इनटू द कार टू मेक हिज ऑनर। बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अभी तो हर बच्चे पे हमने एक एक हैकिंग बता दी, अभी तो बहुत सारी, अभी तो दसियों हैकिंग हम ऐसे ही बोल रहे हैं, इसके अलावा भी, समझ रहे हो। बट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अब जाके मिसेस पम्फ्री की कैरेक्टर स्केच पर। तो मिसेस पम्फ्री के बारे में आप जानते हो, ठीक है ना। तो अब क्या लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे। मिसेस पम्फ्री इज द अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लेसन अ क्राइम ऑफ सर्जरी, ठीक है ना। क्राइम ऑफ सर्जरी में मिसेस पम्फ्री एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वी फाइंड द फॉलोइंग क्वालिटीज इन हर कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर में निम्नलिखित गुण हमें मिलते हैं। सम साउंड क्वालिटीज आर रिटन बिलो। कुछ मुख्य गुण नीचे लिखे गए हैं। 3 लाइनें याद कर लो, हर कैरेक्टर में 3 लाइनें को लिख ही सकते हो, है ना। उसके आगे फिर हैकिंग बना के लिखिए। पहली हैकिंग क्या बनाओगे, रिच लेगी। मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच लेगी। मिसेस पम्फ्री एक अमीर औरत थी। शी हैड अ लिटिल डॉग, उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था। His नेम वॉज ट्रिकी, जिसका नाम था ट्रिकी। दूसरी हैकिंग, अ केयरफुल लेडी। मिसेस पम्फ्री वॉज अ केयरफुल लेडी, वो बहुत ही केयर करने वाली लेडी थी। शी केयर अ लॉट हर लिटिल डॉग ट्रिकी, वो अपने छोटे कुत्ते की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। हाँ, शी वॉज लविंग टू हर डॉग, शी लव्ड हर डॉग वेरी मच, वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। एंड गेव हर स्वीट थिंग्स टू ईट, और उसे मीठी मीठी चीज़ें खाने को देती थी। एज क्रीम केक्स, क्रीम रोल्स, चॉकलेट, हॉर्लिक्स एक्स्ट्रा, है ना। चल अपने ऊपर बना दो। शी वॉज अ फूल, वो एक मूर्ख थी, ठीक है ना। अब ये आपको नहीं कह रही है, मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, समझिएगा। तो हर एक व्यक्ति में, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो,
चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, एक टू जेड सब में समझदारी भी होती है और मूर्खता भी होती है। समझदार वो होता है जो अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। और एक समझदार व्यक्ति की पहचान क्या होती है, एक बार हमने वीडियो बना के भी बताया था, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान, वो हर बात को इग्नोर करता है, जो भी बुरी बातें होती है उसे इग्नोर करता है, जो अच्छी बातें होती है उसे एक्सेप्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी बातें ऐसी बोलेंगे जो आपको चुभेंगी तो आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, है ना। जब हम आपको बोलेंगे, कहते नहीं कोई बच्चा लंबा हो रहा हो कि उसे बौंगा बौंगा बोलो तो और लंबा हो जाता है ना। कोई समझदार हो रहा हो कि उसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ बोलो तो वो और समझदार हो जाता है, ठीक है ना। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, उसका कुछ मुस्लिम में नाम था, अजीब सा नाम था, मुझे समझ में नहीं आता था। तो हम लोग साथ में खेलते थे, तो हमने उसका नाम रख दिया था गढ़ाऊ सिंह। अब उसका क्या नाम था मुझे पता नहीं, रियल में आज तक नहीं पता, तो उसका नाम गढ़ाऊ सिंह रख दिया। तो अब उसके लिए क्या, बचपन से ही दिमाग क्रिएटिव था मेरा, तो उसके लिए हमने चढ़ा के उसको कि साइकिल की गद्दी मैं तो साइकिल चलाऊं, वो जाति का गद्दी था, तो साइकिल की गद्दी मैं तो साइकिल चलाऊं और गढ़ाऊ सिंह को 4 डंडे मार भगाऊं, ठीक है ना। तो ऐसा कह करके उसके साथ खेलते थे, चढ़ाते थे, वो हम लोगों की फ्रेंडशिप थी। पर कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं माने, क्यों, बुरा मानना हम लोगों के नेचर में जो है, ठीक है ना। बुरा वो मानते हैं जो खुद बुरे होते हैं, जो अच्छा है वो बुरा क्यों मानिएगा। चलिए हमने हैकिंग बताया कि फुलिश, अब फुलिश लगी, मिसेस पंफ्री वॉज अ फुलिश लगी, वो बेवकूफ़ औरत थी, बिकॉज शी डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, क्योंकि उसने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं किया था। शी कंटिन्यू गिविंग हिम एक्सेस फूड, वो लगातार उसे अतिरिक्त भोजन खिलाती रही थी। चलिए बात आ गई अब रंग की। सिमरन, क्या हैकिंग बनेगी, नेक्स्ट हैकिंग क्या बनाओगी मिसेस पंफ्री के बारे में। अरे बना लो एक रियल लेगी थी भाई, जैसी औरतें होती वैसी किया, रियल लेगी, असली में औरत थी वो, ठीक है ना, बना लो। अब वो असली में औरत तो होगी ना, सीधी सी बात है, चलो साबित कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। व्हेन क्रिकी वाज गोइंग टू हॉस्पिटल, जब क्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था, शी बिगेन टू वीप, वो रोने लगी, शी बिगेन टू वीप बिटरली, वो फूक फूक करके रोने लगी। बन गई ना औरत, सारी औरतें रोती हैं, ठीक है ना। तो दिमाग चलाओ, ठीक, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे ऐसे। चलिए अगली हैकिंग, यस शहनवाज। अब मिसेस पंफ्री, औरत के बारे में सोचो, उसके बारे में सही हैकिंग बना ले जाओगे आप। अब औरतें कैसी होती हैं, काइंड हार्टेड, दयालु, है ना। तो सोचो औरतों के बारे में, हैकिंग सही बनेगी। काइंड हार्टेड, दयालु, मिसेस पंफ्री वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, वो बहुत दयालु औरत थी। इट वॉज वेरी इजी टू प्लीज हर, उसे खुश करना बहुत आसान था, औरतों को खुश करना बहुत आसान होता है ना। इवन आप देखिए औरतों की खासियत क्या होती है, उनको अगर एक फूल भी दे दो ना तो खुश हो जाती है, बिकॉज आई एम अ फूल सो आई एम गेटिंग अ फूल, है ना। तो फूल किसको दिया जाता है, जो मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, ठीक है ना। तो वो फूल लेकर के भी खुश हो जाती है, आप समझिए, ये सच्चाई है कि नहीं है ना। तो क्या कि वो काइंड हार्टेड लेगी, एक दयालु औरत थी, ठीक है ना। इट वॉज वेरी इजी टू प्लीज हर, उसे खुश करना बहुत ही आसान था। चलिए अगली हैकिंग बताइए प्रिंस। बोलो, इतना टाइम लगाते हो ना तुम लोग, तभी पेपर में छूट जाता है।
क्या है इसमें? अ ग्रेटफुल पर्सन, एक महान व्यक्ति थी वो। मिसेस पंफ्री वॉज अ ग्रेट पर्सन, वो एक महान व्यक्ति थी। शी हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेडी, उसके अंदर एक अच्छी औरत के सारे गुण मौजूद थे। शहबाज, बोलो ना फटाफट। रिस्पॉन्सिबल लेडी बोल दो, एक जिम्मेदार महिला थी। और रिस्पॉन्सिबल लेडी, एक जिम्मेदार महिला थी। क्या हुआ? व्हेन क्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग, जब क्रिकी को उल्टियाँ हो रही थी, शी कॉल्ड द डॉक्टर एट वंस एंड एडमिटेड क्रिकी इनटू द हॉस्पिटल। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बनी? Yes, sir. हाँ ईशान। औरतों का एक बहुत बड़ा गुण अभी रह गया है आपके लिए। लड़ाई नहीं। नहीं, लड़ाई तो नहीं, औरतें लड़ती नहीं है, ठीक है ना। वो उनको तो बोलने नहीं आता, वो किसी की शादी है तो गाय है, गाय लड़ती नहीं है बिल्कुल। बोलो। लव टू गिव फूड, लव टू गिव फूड, उन्हें खाना खिलाना पसंद था, है ना। लव टू फीड, ये भी हैकिंग बना सकते हो। लव टू फीड, उन्हें खाना खिलाना पसंद था। औरतों का एक बहुत बड़ा गुण होता है, उनको खाना खिलाना पसंद जी है। सर। सारी की सारी औरतों को आप देखोगे, अपने अपने आसपास देखा होगा, नई डिशेज। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखो तो इस कहानी में भी आप देखते हो कि उसे क्रिकी को खाना खिलाना बहुत पसंद था। मिसेस पंफ्री लव टू फीड क्रिकी, उसे क्रिकी को खाना खिलाना पसंद था। शी गेव हर सो मच टू ईट, उसने इतना खाने को दिया दैट क्रिकी बिकेम अ फैट एंड लेजी, कि क्रिकी मोटा भी हो गया और आलसी भी हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिकीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल। मिसेस पंफ्री ही क्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी, कारण कीजिए। तो इसको भी इजी कर देते हैं, है ना। ऐसा कि याद करने की जरूरत ही क्या पड़े, बिना याद किए भी लिख सको। तो ध्यान से सुनिएगा। मिसेस पंफ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ क्रिकी। मिसेस पंफ्री जो थी वो क्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी। द रीजन्स आर रिटेन बिलो, कारण नीचे लिखे हैं, गैस लगा दो। नंबर 1, पहला कारण क्या था? वो खाना खिलाया। टू फीड हिम एक्स्ट्रा फूड, टू फीड क्रिकी एक्स्ट्रा फूड। तो मिसेस पंफ्री गेव क्रिकी एक्स्ट्रा फूड टू ईट, वो उसे ज़्यादा खाना खाने को देती थी। शी गेव हिम अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा भर हॉर्लिक्स देती थी। स्वीट्स, मिठाइयाँ देती थी, क्रीम रोल्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एक्स्ट्रा, है ना। ऐसा उसे खाने को देती थी। दूसरी हैकिंग कंप्लीट ह्यूमन डाइट, बिल्कुल सही बात है। द डाइट ऑफ क्रिकी वॉज सेम एज अ ह्यूमन बीइंग, क्रिकी का भोजन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान का होता है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भी खाना।
है ना। एंड द डाइट वाज फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, और उसके भोजन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते। क्लियर सब। She gave him cake. सी गेव हिम, Cake ice cream. हाँ तो स्वीट्स डाल दो, स्वीट्स में सब आ जाएगा। सी गेव हिम स्वीट्स, तो सी गेव हिम स्वीट फूड। स्वीट फूड इज वेरी हार्मफुल फॉर एनीवन, किसी के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है मीठा। शी गेव हिम स्वीट्स, क्रीम रोल, क्रीम केक्स, हॉर्लिक्स, चॉकलेट्स, एंड दीज ऑल थिंग्स वर वेरी हार्मफुल फॉर द क्रिकी। ये सारी चीज़ें क्रिकी के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी। दुर्गेश, Mrs. Pumphrey was responsible for taking a luxurious life, है ना, a luxurious life. Mrs. Pumphrey gave Tricky a luxurious life. Mrs. Pumphrey ने ट्रिकी को luxurious life दी थी। luxurious life, एसी में रहता था, कार में घूमता था। He was living in AC, he was moving in the cars, he was inactive and he became very inactive हो गया था और बहुत ही मुतल्ला हो गया, है ना। नेक्स्ट अगेन चंचल, less water to give. Mrs. Pumphrey gave Tricky less water to drink. पीने को पानी कम देती थी। Water is very important for everyone. पानी सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। We should eat less and drink more to be healthy. स्वस्थ रहने के लिए हमें खाना कम चाहिए और पीना ज़्यादा चाहिए, है ना। पीना कौन सा, पानी पीने की बात हो रही है, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अगली हेडिंग, no physical activity. No physical activity. Mrs. Pumphrey did not give Tricky any physical activity because her gardener was suffering from lumbago. क्योंकि उसका माली जो था वो लम्बैगो से यानी गठियाबाई से पीड़ित था। तो ट्रिकी was unable to play nowadays. आजकल ट्रिकी खेल नहीं पाता था। He became sick, वो बीमार हो गया। क्लियर, चलो इतना काफ़ी है। वाई वॉज ट्रिकी इल, फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों हो गया, ये सारी बातें हमने इसी में बता दी, ठीक है ना। तो अगर ये भी पूछा जाएगा कि ट्रिकी बीमार क्यों हो गया, तो उसमें भी यही सारी बातें आप लिख सकते हो कि क्यों बीमार हो गया था, पता चल गया होगा सबको, है ना। दो चार बकवास तो कर ही दोगे उसमें आराम से, है ना। और आप बकवास करोगे, एग्जामिनर समझेगा बड़ा टैलेंटेड बच्चा है भाई, क्योंकि सारे के सारे बच्चों को तो बकवास करनी भी नहीं आती इंग्लिश में, समझ में आ रहा है ना। इसलिए डरिएगा नहीं, लिखिएगा ज़रूर, लिखोगे तो सीखोगे, साफ बात है ना। इंग्लिश जब हम हाई स्कूल में थे तो हमारी इंग्लिश बहुत वीक थी, आपको सच्चाई हम बताएं। अब आपकी कहें क्यों नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लिश हमारी काफ़ी वीक थी, हमको कुछ समझ भी नहीं आता था इंग्लिश में। हमारा दिमाग को केवल मैथ्स ही समझ में आती थी, इंग्लिश को समझ में आती नहीं थी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बन गया, एक्टिव से पैसिव कैसे बन गया, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक, फिर जब इंटर में पहुँचे थे तब धीरे धीरे इंग्लिश हमारी शार्प होने लगी थी, क्योंकि सर ने बोला था शीशे के सामने खड़े होकर के रीडिंग किया करो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि हम ड्रेसिंग टेबल जो घर में थी उसके सामने खड़े हो जाते थे और रीडिंग करते थे, बोलते थे, गलत या सही। दूसरा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हमने लगवा लिया था घर पर, और इंग्लिश में समाचार देखते थे। उस समय डीडी न्यूज़ पर आते थे, उस समय तो उसमें डीडी न्यूज़ का ज़माना था, है ना, दूरदर्शन का ज़माना था, तो इंग्लिश का न्यूज़ देखते थे। तो कैसे वो बड़बड़ा रही है, कुछ समझ में आए ना आए, है ना, बस वो ऐसे ऐसे खोपड़ी हिलाती थी, वो तो समझ में आ रहा था ना, कुछ तो सीख ही रहे थे ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है ना कि आपका जो एक्टिविटी होती है ना, बॉडी एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे आप सीखते हो, तो कुछ ना कुछ अगर पूरी न्यूज़ सुनी तो एक सेंटेंस तो समझ में आ गया ना,
है ना, ही वॉज अरेस्टेड, वो उसे गिरफ्तार किया गया, यही सीख लिया, जी सर। कुछ तो सीखा ना धीरे धीरे, ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी के मेरे अंदर थी नहीं, क्योंकि पता था कुछ भी सीखने में टाइम लगता है, यस सर। क्लियर है ना। लेकिन सीखने की जिज्ञासा अंदर होनी चाहिए, ठीक। ये आप लोगों को अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हमें इंग्लिश को सीखना है, ठीक है ना। और फर्स्ट ईयर में जो बच्चे गैपिंग कर देते हैं वो तो बिल्कुल नहीं सीख पाते, उनकी इंग्लिश कमजोर रहता है, यस सर, सोचते पास नहीं होते सर। ठीक है ना। वो सोचते हैं हाई स्कूल पास हो गए, फर्स्ट ईयर इसका रेस्ट किया, फिर इंटर में क्या होता है, फिर से वो कमजोर के कमजोर हो जाते हैं और फिर उनका कैरियर हो जाता है बर्बाद, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं हाई स्कूल के बाद फिर फर्स्ट ईयर कंटिन्यू रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर जब वो इंटर में पहुंचते हैं तो फिर सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही लिखने लगते हैं। फ़र्क आपको अभी कुछ ही दिन में पता चलने लगेगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को खुद बना के लिखने लगोगे, कंडीशन से जैसे हम बताएं वैसे आपको कर सकते हैं। क्लियर है ना सभी को?